राजधानी रायपुर में इंटीरियर पैराडाइज वॉलपेपर दुकान के संचालक सिद्धार्थ आश टकर के अपहरण के मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में इंटीरियर डिजाइनर के पूर्व किराएदार आरोपी अंकित मिश्रा और राज तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मूल रूप से मध्य प्रदेश ग्वालियर के निवासी है। अंकित मिश्रा वर्तमान में अमलेश्वर और राज तोमर कमल विहार थाना टिकरापारा में रहता है। जांच के दौरान एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डीडी नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पीड़ित सिद्धार्थ से घटना व आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की। अपहरणकर्ताओं ने जिन जिन मार्गों से ले जाया गया उन मार्गों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही थी। शक होने पर पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर सिद्धार्थ आश टकर के किराएदार अंकित मिश्रा को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उसने किडनैपिंग की पूरी सच्चाई बता दी। वारदात में शामिल राज तोमर उसके पास हमेशा रायपुर आता जाता था। इस अपहरण में आरोपियों ने ग्वालियर के 3 अन्य साथियों को भी शामिल किया था, लेकिन पुलिस की सख्ती और पकड़े जाने के डर से सभी सिद्धार्थ को कवर्धा जिले के दशरंगपुर में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल फरार 3 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो वॉलपेपर की दुकान थी, वहाँ का जो संचालक है सिद्धार्थ आसटकर, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई थी। तो जब प्रथम दृष्टया किडनैपिंग की सूचना मिली तो जब थाना का स्टाफ वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया तो हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये किडनैपिंग की घटना है। इसके बाद जो है आसपास के ज़िलों की जितने भी पुलिस है उसको अलर्ट भी किया गया था। जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसमें 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे थे और जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी वो इनोवा ग्रे कलर की थी, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने अपने ज़िलों में नाकेबंदी का पॉइंट लगाया था। साथ ही आसपास के ज़िले जो हैं वहाँ पर भी नाकेबंदी का पॉइंट दिया था। किडनैपिंग होने के 15 मिनट बाद ही जो है उसके फादर के पास एक कॉल आया। इसमें किडनैपर्स ने जो है ये जानकारी दी कि हमने आपके लड़के को किडनैप कर लिया है, यदि आप चाहते हो कि हम लोग उसको छोड़ दें तो हम लोग जैसा जैसा बताएंगे वैसे वैसा करते जाना, ऐसा बोलकर वो फ़ोन रख दिए थे। दूसरी बार फिर से फ़ोन किया और उसके बेटे से भी बात कराया और 1 करोड़ रुपए की मांग किए थे उन लोग फिरौती के रूप में। और लड़के ने ये भी बोला कि यदि पापा 1 करोड़ रुपए नहीं होता है तो जितना भी हो जाए आप उतने पैसे ही दे देना ताकि इन लोग मेरे को यहाँ से छोड़ दें। तो हम लोगों को जो 2 कॉल्स आए थे उसके बेसिस पे भी हम लोगों ने लोकेशन चेक किया तो उस समय वो रायपुर में ही आउटर में अभनपुर के आसपास कहीं दिखाई दे रहे थे। इसके बेसिस पे हम लोगों को लगा कि अभनपुर से मंदिर सौध होते हुए ये एग्जिट रूट जो भी है वो अपनाएंगे। तो हम लोगों ने कवर्धा बेमेतरा जिलों को भी पॉइंट दिया था। लगभग 12 साढ़े 12 बजे हम लोगों को सूचना मिली, उसके फादर के पास उसके लड़के का फ़ोन आया कि मेरे को ये लोग कवर्धा के पास दशरंगपुर में छोड़ के भाग गए हैं। इसके बाद हमारी एक टीम यहाँ से दशरंगपुर गई और लड़के को वहाँ से रिकवर करके लाई है। चूँकि घटना एकदम होने के बाद 1.5-2 घंटे के भीतर ही आरोपियों ने इसको छोड़ दिया था, तो हम लोग सभी एंगल्स पे जांच कर रहे थे। कुछ चीज़ें जो प्रार्थी है वो भी जो है क्लियर तरीके से बता नहीं पा रहा था, तो हम लोगों ने 1-2 दिन तक पहले तो प्रार्थी को ऑब्जर्व किया। उससे जब बहुत सारी जानकारी मांगे तो वो चीज़ों को सही तरीके से बता नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने इस चीज़ को अलग पार्ट में रखकर, चूँकि गाड़ी आई थी, घटना भी हुआ है और इसको कवर्धा छोड़ के आरोपी भागे भी थे यहाँ से, तो हम लोग दूसरे एंगल में काम कर रहे थे कि पहले आरोपी को पकड़ लेते हैं, उसके बाद इसमें प्रार्थी का कितना इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच करेंगे। तो हम लोगों की एक टीम जो है उत्तर प्रदेश गई थी, दूसरी टीम मध्य प्रदेश गई हुई थी। ग्वालियर से हम लोगों ने वो गाड़ी मालिक को, जिसकी गाड़ी यूज़ हुई थी, उसको वहाँ से हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने के बाद जानकारी मिली कि इस गाड़ी को यहीं रायपुर के किसी अंकित मिश्रा नाम के लड़के ने बुक कराया था। जब अंकित मिश्रा के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो अंकित मिश्रा जो सिद्धार्थ आसटकर है उसी के घर पे लगभग 5 साल तक किराए में रहा था और उसके घर पे इसका लगातार आना जाना था। और जो इसके फादर है वो अंकित मिश्रा को भी अपने बेटे की तरह ही मानते थे। तो हम लोगों ने फिर अभी वर्तमान में अंकित मिश्रा जो है वो अमलेश्वर के क्षेत्र में जो है निवास कर रहा था, तो हम लोगों ने एक टीम वहाँ भेजी और वहाँ पे जब हम लोगों ने रेड किया तो अंकित मिश्रा के साथ साथ हम लोगों को राज तोमर भी वहीं मिल गया, जो इस घटना का दूसरा आरोपी है। राज तोमर घटना के समय गाड़ी ड्राइव कर रहा था और राज तोमर और अंकित मिश्रा दोनों जो है वो सिद्धार्थ के पुराने परिचित हैं, लेकिन घटना के समय अंकित मिश्रा सामने नहीं आया था और जो राज तोमर है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जैसे ही इसको पकड़ के उन लोग गाड़ी में बैठाते हैं तो लड़का जो है वो, क्योंकि राज तोमर को पहले से जानता था और आज से लगभग 12-14 महीने पहले इन लोगों के बीच में ऐसी बातचीत हुई थी जिसमें लड़के ने उसको बोला था कि यार मेरे को कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदना है, मोटरसाइकिल, लेकिन मेरे फादर मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसा होता कि मेरे को कोई किडनैप ही कर लेता तो मेरे को भी कुछ पैसा मिल जाता, उसको भी पैसा मिल जाता। 15 महीने पहले की बात है ये। लेकिन इस बार जब इन लोगों ने किडनैपिंग की थी तो उसमें ये लड़का इन्वॉल्व नहीं था, उसमें इसकी प्लानिंग जो है लड़के ने मिल के नहीं की थी। लेकिन हाँ, राज तोमर नहीं, सिद्धार्थ। लेकिन जब सिद्धार्थ को इन लोगों ने उठा लिया तो सिद्धार्थ इन लोगों की बात पे इन लोगों को कोऑपरेट करने लगा। उन लोग बोले कि हम लोग तेरे को उठा रहे हैं, बोले हाँ ठीक है उठा लियो, ठीक है कुछ पैसा मेरे को भी दे देना तुम लोग। हो सकता है वो खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हो कि इन लोग मारे पीटे ना,
लेकिन राज तोमर कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी से उतर गया। और वो जो 3 लोग बाहर से इसने बुलाए थे, जो कि यूपी और कुछ भिंड मुरैना साइड के लड़के थे, वो जब कवर्धा के पास जब आगे जब बढ़ते गए तो देखिए कि इस एरिया में चेकिंग हो रही है और इसके फादर भी पूरी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और यहाँ से अंकित मिश्रा भी लगातार उनको सूचना दे रहा था कि यहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, हो सकता है कि आप लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो हो सके तो लड़के को उधर ही कहीं छोड़ के निकल जाना तुम लोग। तो ये कवर्धा के पास लड़के को छोड़ के वहाँ से भाग गए, क्योंकि कवर्धा के आगे बॉर्डर में चेकिंग लगी हुई थी। इनको डर था कि वहाँ पे हम लोग पकड़ा जाएंगे, तो छोड़ के इन लोग वहाँ से निकल गए। तो हम लोगों ने 2 लोगों को तो इसमें अरेस्ट कर लिया है और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी वो भी रिकवर कर लिया है। और अभी दोनों जो किडनैप हुआ था वो और जो आरोपी, उनके थोड़े बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जो बचे हुए आरोपी हैं वो जब अरेस्ट हो जाएंगे तो उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन चूँकि किडनैपिंग की घटना हुई थी और ये दोनों लड़के इसमें इन्वॉल्व थे, हम लोगों ने इनको अरेस्ट करके अभी पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है आगे की पूछताछ करने के लिए। और बाकी आरोपियों के लिए हमारी टीम अभी भी यूपी और ग्वालियर में कैंप की हुई है। कितने आरोपी हैं सर? 3 आरोपी और हैं इसमें अभी। टोटल घटना में 5 लोग थे, जिसमें से 3 जो है किडनैपिंग में शामिल थे, एक लड़का ड्राइविंग कर रहा था और अंकित मिश्रा प्लानिंग में शामिल थे। उनकी पहचान हो गई है, उनका पूरा डिटेल भी आ गया है और बहुत ही जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो प्रोफेशनल नहीं है, ये सभी लोग आपस में परिचित हैं। अंकित मिश्रा ग्वालियर का रहने वाला है, राज तोमर भिंड मुरैना का रहने वाला है। तो उसने एक लड़के को भिंड से बुलाया था और उसके 2 जो और दोस्त हैं वो यूपी के रहने वाले हैं। तो उन लोगों को इन लोग आपस में चूँकि परिचित है, तो इन लोगों की प्लानिंग लगभग 1-1.5 महीने पहले से चल रही थी। तो 1-1.5 महीने के दौरान ही इन लोगों ने प्लान करके फिर उन लोगों को भिंड से बुला के किडनैपिंग है। सिद्धार्थ को सूचना नहीं थी किडनैपिंग के समय। प्रार्थी आरोपी नहीं है अभी तक के उसने 15 महीने पहले बोला था उसको। हाँ, ये है ज़रूर कि जब किडनैप हो गया तो वो फिर जैसा जैसा इन लोग बोल रहे थे उनको कोऑपरेट कर रहा था कि हाँ मैं भी तैयार हूँ आप लोगों के साथ। उसके पीछे हम लोग रीज़न ये मान सकते हैं कि वो इसको मारे ना या इसके साथ मारपीट ना करे, खुद को सेफ करने के लिए वो ऐसा बोल रहा होगा। चोटों के निशान के संबंध में भी आरोपियों का और प्रार्थी का अलग अलग मत है, दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो बचे हुए आरोपी हैं वो भी अरेस्ट हो जाए, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या वजह क्या है कुल मिला के? पैसे वजह तो फिरौती ही थी, फिरौती मांगना ही था, क्योंकि अंकित जो है उसके फादर को अच्छे से जानता है। हाल ही में उसके फादर ने जो है एक हॉस्टल भी बनवाया है और उसके घर पे पिछले 5 साल से उसका आना जाना था। तो उसको उम्मीद थी कि इसको किडनैप करेंगे तो कुछ पैसा हम लोगों को मिल जाएगा। इसी से फोन करवाते थे? किडनैपर इसके मोबाइल का ही यूज़ कर रहे थे। पूरी तरह से अंकित जो है वो मास्टरमाइंड है। अंकित मास्टरमाइंड है, उसने राज तोमर को आगे किया इसके लिए। राज तोमर का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, उसको ग्वालियर में फायरिंग करने के एक मामले में 5 साल की सज़ा भी हुई है। लगभग 6-7 मामले उसके उस एरिया में चल रहे हैं। यहाँ पे ड्राइविंग करता था अंकित मिश्रा के लिए। अंकित मिश्रा बेसिकली वो एक गाड़ी है उसको किराए में चलाता है वो, और उसी के लिए राज तोमर काम करता है। ये गाड़ी किसकी थी जो इनोवा? ये गाड़ी जो है ग्वालियर की थी, वो अंकित मिश्रा के किसी परिचित व्यक्ति की थी। उसको ये नहीं पता था कि गाड़ी का उपयोग क्या होने वाला है। अंकित ये बोला था कि वहाँ से मेरा एक साथी आ रहा है, उसको ग्वालियर से रायपुर आना है, रायपुर में कुछ काम है, उसके बाद यहाँ से वापस चला जाएगा, ये बोल के गाड़ी मंगवाए थे हम लोग। आरोपी थे वो उसी हाँ, वो उसी गाड़ी में आए थे।